जी व्यूअर्स, खादिम इन्फो टीवी में मैं हूं आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो और मेरे साथ हैं पेशावर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर नादर साहब, जो सीनियर मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, अहले कलम हैं, अहले इल्म हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सिंध के सकाफ़त के हवाले से। सिंध के सकाफ़त के हवाले से कई बरस पहले सिंध के एक जो पाकिस्तान के वो जाने पहचाने जर्नलिस्ट जो पाजामे और शेरवानी को पाकिस्तान कौमी सकाफ़त समझते थे, उसने सिंध के टोपी पे जो आसिफ अली जरदारी ने पहनी थी उस पर अटैक किया, हमलावर हुए और उसके रद्द अमल में सिंध के लाखों लोगों की दिल आज़ारी कर दी, जिसके वही दिल के साथ जब उनके कल्चर पे, उनके तारीख़ पे, उनके टोपी पे, सकाफ़त के पहचान पे जब हमला हुआ तो बड़ी दुखी हुए, सिंध के लोग दुखी हुए और उन्होंने अपने रद्द अमल के तौर पे हर साल एक दिन सिंध के सकाफ़त के नाम कर दिया, सिंध के दरियाओं के नाम कर दिया, सिंध के बुज़ुर्गों के नाम कर दिया, सिंध के अदब के नाम कर दिया, सिंध के ज़बान के नाम कर दिया और उसको नाम दिया सिंधी सकाफ़ती डे। तो हम उसको मोहब्बतों का त्यौहार भी कहते हैं। ये अब सिर्फ पाकिस्तान सिंध में नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी सिंध के रहने वाले ज़बान बोलने वाले रहते हैं वो सिंध के मोहब्बतों के त्यौहार को मनाते हैं। तो इस हवाले से हम मालूम करते हैं पेशावर के जो अहले कलम लोग हैं, पेशावर के जो जर्नलिस्ट लोग हैं और पेशावर के जो सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न, कि उन्होंने अपने मुताले में, मुशाहदे में, अपने लाइफ में सिंध के लोगों को, सिंध के धरती को, सिंध के पानी को, सिंध के तारीख़ को, सिंध के कल्चर को कैसे पाया है। तो हमारे साथ हैं नादर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पेशावर प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नादर साहब, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं और सिंध के जो सकाफ़ती त्यौहार, मोहब्बतों के त्यौहार जो मनाया जा रहा है तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं खादिम भाई आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे मुल्क का बहुत अहम हिस्सा सिंध, जिसकी आज सकाफ़ती डे आप पेशावर में मना रहे हैं, मैं पेशावर प्रेस क्लब के जर्नलिस्टों की तरफ से, अपनी तरफ से आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को यहाँ पेशावर प्रेस क्लब में इनेकाद करने का फ़ैसला किया। अजरक और सिंधी टोपी देखते ही सिंधी सी सकाफ़त उजागर हो जाती है, मीलों दूर बंदे को पता चल जाता है कि यार सिंधी है। सिंध एक हमारे मुल्क का एक ऐसा ख़ित्ता है जो हमारे सकाफ़ती रंगों से भरा हुआ है, जो हमारा मईशत जो है वो पूरे पाकिस्तान का वो सिंध पे डिपेंड करता है। तो हमारे तमाम सूबे के लोग कराची में समोए हुए हैं, कराची में वो जॉब करते हैं, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करते हैं। सिंध लोग जितनी मोहब्बत प्यार से अपने पठानों को अपने सीने में समोए हुए हैं, इनके भी हम तहे दिल से मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे सकाफ़त में जो सिंधी, इसका अपना अलग पहचान है, वो ये सदियों पुरानी तारीख़ है सिंध की। अगर उसको लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंध के लोग मोहब्बत वाले लोग, प्यार वाले लोग, अपने सकाफ़त के रंगों को उजागर करने वाले लोग और मोहब्बत वाले लोग उन्हें सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने तरफ से अपने तमाम साथियों के साथ आपका मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पेशावर में किया। बहुत शुक्रिया आपका। गफ़ार बेग साहब, आज सिंधी बोलने वालों का दुनिया भर में जहाँ भी सिंधी रहते हैं वो आज अपने अजरक का, टोपी का, दरियाओं का, तारीख़ का और लोक विरसे का दिन मना रहे हैं, जिसे सिंधी कल्चर डे कहा जा रहा है। तो आज के दिन पे आपने टोपी और अजरक भी पहना हुआ है, तो सिंध के लोगों से किस अल्फाज में आप मुखातिब होना चाहेंगे? मैं तो सिंध के लोगों से जो है, एक बड़ी मीठी ज़ुबान है, हम इस मीठी ज़ुबान को सीख नहीं सकते, कुछ सिखाने वाला नहीं है। और हम ये है कि और बड़ी अच्छी बात है, ये कल्चर हमें जो है ना अपने मुल्क में अपनी नस्लों को ये कल्चर सिखाना चाहिए। हमारे मुल्क में यूरोप की तरफ से कल्चर आ रहा है, हमारा पाकिस्तान का अपना कल्चर हमारी नौजवान नस्ल भूल रही है। अब देखें, अजरक है, टोपी है, जिना कैप है, चतराली कैप है, कबायली इलाके में देखें जी एक कुल्ला है, ऐसी चीज़ें जो हैं लिबास के लिए, ये कल्चर, ये हमारी सकाफ़त जो है
हम ख़त्म होती चली जा रही है। और आपकी जदोजहद जो है इसके लिए बहुत मानी रखती है कि आप कराची से पेशावर प्रेस क्लब आए, वो अजरक और सिंध की कौमी इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। और मैं ये तमाम सिंधियों को अपनी तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम देता हूँ कि हम पेशावर वर्ग के लोग जो हैं मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। हम तो मुतासर इस दहशतगर्दी से, ये खैबर पुख्तूनख्वा सूबा जो है मुतासर दहशतगर्दी से, ये चीज़ें अगर आएंगी तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, आना जाना होगा। कहते हैं पश्तो में मिसाल, एक तुम आओगे मैं तुम्हारी तरफ आना जाना, मोहब्बतें बढ़ती हैं। और आप ये मोहब्बत का तोहफ़ा लेके आएँ, हम आपके साथ मोहब्बत में पूरे शरीक हैं। और पूरे सिंधियों को कहते हैं कि आपको जो है जी साईं, आपको मुबारक हो, आपको आज कौमी दिन जो है साईं, आपको मुबारक हो कौमी दिन। अजरक सिंध का जो है, सारे सिंध तो बहुत बड़ा दिल रखने वाला है दरिया, वहाँ तो सकाफ़त बड़ी चीज़ें हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मलक कैसर बिलाल साहब के भी टोपी और अजरक पहना हुआ है, आप किन अल्फाज में मुखातिब होना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर प्रेस क्लब में, कि आप लोग आए हैं। आज चूँकि सिंध का कल्चर डे है और ये कल्चर डे हर साल सिंधी टोपी और अजरक जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे जो लोग, जो कौमें जो हैं वो कल्चर डे मनाती हैं और उस कल्चर को ज़िंदा रखती हैं, वो कौमें कभी भी तारीख़ में मसख़ नहीं होती हैं। और यही वजह है कि जो कौमें अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को या ख़ास तौर पर अपनी तहज़ीब को भूल जाती हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तहज़ीब और इस दुनिया की किताबों से मिटती चली जाती हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप लोगों ने इस कल्चर डे को ज़िंदा रखा है और हर साल जो कि इसको मनाते हैं। और न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि अब ये रिवायत जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो फैलती चली जा रही है। और तमाम मुल्क को पता होता है कि आज जो 2 दिसंबर है, दिसंबर का पहला जो इतवार आता है, इसको सिंध में अपनी कल्चर और डे टोपी डे मनाते हैं। और इसके साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ सिंध में बल्कि अभी पूरे दूसरे जो सूबे हैं, जिनमें पंजाब भी आता है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बल्तिस्तान भी है, उन्होंने भी अपने लिए इस कल्चर डे को मनाना शुरू किया। और गुज़िश्ता साल की ये बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो अपनी इनकी चित्राल की जो ख़ास टोपी है उसका डे मनाया गया था। और लोगों ने इसके अलावा जो हमारे वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और इस इलाके के लोग हैं, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। ये बड़ी खुशाइन बात है, चूँकि पूरा मुल्क एक है, हम सब भाई हैं, हम सब जो है हमारा आपस में जो ताल्लुक़ है भाइयों जैसा है, हम एक कौम हैं, हम एक जो है यकजान हैं। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना ही चाहिए कि ये सिंध का कल्चर डे, ये हमारा कल्चर डे है और हम इसको आज मनाकर बहुत खुश हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमर यासर साहब, आज से 10-12 वर्ष पहले एक उर्दू टीवी के एंकर पर्सन ने सिंध के सकाफ़त पे अटैक किया और हमलावर हुए। उसके रद्द-ए-अमल में सिंध के एक सहाफ़ी ने सिंधी कल्चर के मोहब्बत के इज़हार का काल दी और उसके नतीजे में आज कल पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों सिंधी ज़बान बोलने वाले और सिंध में बसने वाले लोग जो है अपने कल्चर से, अपने अजरक से, टोपी से, दरियाओं से, किलों से और जो बुज़ुर्ग हैं उनके शायरी से, पोइट्री से, अदब से शनासाई के लिए सिंधी कल्चर डे मनाते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग और यहाँ के ख़ास तौर पे जो अहले कलम हैं वो इन इवेंट को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इस अंदाज से ये सिंधी कल्चर डे मनाया जाए और इससे खुसूसन आजकल की जो नौजवान नस्ल है उन्हें इस बारे में आगाही हासिल होती है कि सिंधी कल्चर एक बड़ा ही एक मज़बूत और एक बड़ा तारीख़ी कल्चर है और सिंधी कल्चर इंतहाई शानदार तारीख़ का हामिल है, जिसकी बुनियाद हम देखें तो कई हज़ार साल पुरानी है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह यहाँ के जो अहले कलम हैं, पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, वो जिस तरह अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, इस तरह इस धरती के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ का कल्चर भी उन्हें उसी तरह अज़ीज़ है जैसा कि उन्हें अपना कल्चर अज़ीज़ है। तो ज़ाहिर है यही एक ख़ूबसूरती है हमारी मुल्क की, हमारे ख़ित्ते की, कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो कल्चर से वाबस्ता लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे उनके आबा व अजदाद यहाँ पे दफन है, उनकी पूरी एक सदियों पुरानी तारीख़ है जो इस ख़ित्ते की पहचान है। मेरे ख़्याल में
पूरी दुनिया की अगर तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें सिंधी कल्चर अगर नहीं होगा तो वो नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। अब हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा अहले सिंध जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और इस खुशी का एक मौका है, उन्हें अपने कल्चर को उजागर करने का एक मौका मिल रहा है। तो मेरे ख़्याल में तमाम जो सिंधी लोग हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जमील खान साहब, सिंध के सकाफती दिन के हवाले से आपके क्या ओपिनियन है? पूरी जो सिंध के अवाम है, जो वहाँ पे कौमें बसती है और जो सिंध के बड़े हैं, सिंध के छोटे हैं, मेरी तरफ से यानी जमील ख़ान जो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं और पेशावर की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सर, सकाफ़त जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये मामूली एक लफ्ज़ का नाम नहीं है बल्कि बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ुसूसन अगर सिंध की बात हम करते हैं तो सिंध की जो सकाफ़त है ये अभी का नहीं है, बहुत पुरानी है। सिंध की कल्चर ख़ुसूसन जो वहाँ पे मेहमान नवाजी का कल्चर है, लोगों को इज़्ज़त देना, जो वहाँ पे कारोबार है चल रहा है, तो मेरे ख़्याल में सिंध के अवाम ही की बरकत सर पर ना वहाँ पर कौमें जो है ज़िंदा है, बल्कि साथ साथ एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ात रखना, वहाँ पर जो सियासत है पर वहाँ पे सिंध सकाफ़त का असर भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से पूरी सिंध कौम को मुबारकबाद। और एक पैगाम और भी देना चाहता हूँ कि खुदारा ना सिर्फ सकाफ़त को ज़िंदा रखे बल्कि अपने कौमों को ज़िंदा रखने के लिए तालीम हो, रोज़गार हो, और जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी है इसको हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। और इसके लिए एक ही वाहिद रास्ता है कि हम पूरी कौमें आपस में मुत्तहिद हो और इत्तेफाक पहुँचे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंधी हमारे जो है भाई है, और दिल से भाई, क्योंकि इसका जो सकाफ़त है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पठान और सिंधी वगैरह जो है आपस में भाई भाई है। और इसका जो लिबास है वो भी हमें बहुत पसंद है। और कभी कभी जो वो लोग आते हैं पेशावर, हम भी उसको जो अपना लिबास दिखाते हैं, तो वो भी हमें जो है कभी कभी अपने लिबास के लिए महू करें कि यार आप भी हमारे ज़रा वो पहने कि कैसे लग रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेस्ट डिज़ाइन है उसका, और खूबसूरत चादर वो जो है वो उड़ी हुई है और अच्छा लग रहा है। जावेद साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते से ये पाकिस्तान का जो तहजीबी और कल्चरल और सकाफ़ती रंग और ढंग है उसको देखते आए हैं, तो इससे का जो सकाफ़ती त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार, सिंधी अजरक कल्चरल डे, तो सिंध के कल्चरल डे पे आप सिंध के लोगों से किस अल्फाज में मुखातिब होना चाहेंगे? आप जावेद है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और मैं यहाँ पर शॉप करता हूँ। इनका जो सकाफ़ती डे है ये इसके लिए जो आप इतनी दूर से स्ट्रगल कर आए हैं और अपने उसको मुतारफ़ करा रहे हैं, अपनी सकाफ़त को हमसे मुतारफ़ करा रहे हैं, अपना रहना सहना, अपना आपके दरिया, आपके जो इलाके हैं उनको आप आवाम से मुतारफ़ करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर जी। इसमें आपका हम खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह आपको इसमें और भी तरक्की दे जी। भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जोग दर जोग इन्हें देखने के लिए, तो ये उनसे उनका अपना सकाफ़त जो है मुतारफ़ हो रहा है जी, उस पर ये बहुत अच्छी बात है ये। तो इसलिए कि अच्छे लोग हैं सिंध के, भूर हैं मिलनसारी पर और मेहमान नवाजी पर, और अपने असूलों के वो बहुत पक्के लोग हैं और उनका अपना एक सिस्टम है। सर जी, आपका इसमें गिरामी क्या है? ज़हूर जी। ज़हूर साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं पेशावर से ताल्लुक़। पेशावर। कभी सिंध गए हैं? हाँ, सिंध के लोगों को देखा है? हाँ, देखा है लोगों को, सिंध के लोगों को। अच्छा सर, कब गए हैं या कहाँ गए? अयूब खान के टाइम पे गए हैं, अयूब खान की बादशाही जिस टाइम। अयूब खान के टाइम से जाते रहे हैं? नहीं, उसके टाइम पे गए हैं, अयूब खान गया तो फिर सिंध भी गया। तो ये तो यानी कि भुट्टो से पहले का दौर था। हाँ, भुट्टो के पहले का दौर था। तो ये 50 साल पहले, 60 साल पहले का दौर कह सकते हैं। हाँ, अच्छा था वहाँ, अच्छे लोग हैं, अच्छा दौर था। क्या हालात थे? सिंधी अच्छे लोग थे, प्यार मोहब्बत वाले लोग थे सिंधी, है ना, बहुत अच्छे लोग थे सिंधी। तो मैं शिकारपुर में बहुत टाइम गुजारा है, शिकारपुर में बहुत टाइम गुजारा, हैदराबाद में बहुत टाइम गुजारा है, हैदराबाद में समझे बहुत टाइम गुजारा है, कराची में बहुत टाइम गुजारा है। दोस्त थे हमारे, दोस्त थे। याद आ जाए, रिकॉल करें। हाँ, ईदा खान था, वो हमारा दोस्त था, उसके साथ बहुत तल्लुकात थे ईदा खान के साथ। ईदा खान वडेरा था, पठान था, मजें बहुत थी, दूध वाली मजें उसके पास बहुत थी, दूध
असली दूध पीते थे, दही खाते थे असली, मलाई असली खाते थे, घी असली खाते थे वहाँ पे उसके डेरे पे, है ना। मैं हैदराबाद में बहुत रहा हूँ। अच्छा, हैदराबाद में कौन थे आपके दोस्त या जाने? दाऊद उनके साथ भी कारोबार इब्राहिम। था। हाँ, दाऊद हाँ, उसके साथ भी कारोबार करते रहे। उनके पेशावर का आदमी था, ठंडा वाले मोहम्मद खान में उसका अड्डा था ट्रकों का, पेशावर का था, ट्रकों का अड्डा था, उस ट्रकों के अड्डे पे बड़ा टाइम गुजारा हमने। अच्छा, दाऊद के साथ जो अगर आप कारोबार करते थे तो उस ज़माने में ये डर नहीं लगता था या कोई हुकूमत का सख्ती नहीं था? इतना सख्ती नहीं था हुकूमत का। चाकीवाड़ा रांगीवाड़ा में बहुत रहे हैं, चाकीवाड़ा रांगीवाड़ा में बहुत रहे हैं। अच्छा, उस कराची ज़माने में- उस टाइम कराची अच्छा था, अभी तो कराची बहुत रश हो गई है बड़ी। उस टाइम आजकल के इतने लोग दोस्ती को नहीं। तो छोड़े, उस ज़माने में जो आपके सिंध के दोस्त थे उनकी दोस्ती का कलर कैसा था? कलर अच्छा कलर था, वो प्यारे लोग थे यार। हाँ, दोस्ती में सच्चे थे? हाँ, सही थे दोस्ती में, कुर्बानी अच्छे। वगैरह देने वाले थे या हाँ, खाने बिल्कुल पीने वाले? खातर इज्जत करने वाले थे, अच्छे लोग थे, है ना। अयूब खान के वक्त के टाइम के वो अच्छे लोग। इतनी तो आज सिंध में जो है ना, सिंध के टोपी का, अजरक का और उनके सकाफत का दिन है, आप किन अल्फाज से उनसे मुखातिब होना चाहेंगे? नहीं, सिंधी अच्छे लोग हैं, टोपी भी अच्छी है, चादर भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, है ना। हाँ, सिंधी अच्छे लोग हैं। हाँ, मेहनत वाले लोग हैं। हाँ, है ना। या आपने अयूब खान का दौर देखा, भुट्टो का, जिया का, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, मुशर्रफ, टिल टुडे इमरान खान, तो सबसे अच्छा दौर किसका पाया? यार, सबसे अच्छा दौर अयूब खान के बाद अच्छा दौर नहीं आया। नहीं हुए थे? वो प्यार मोहब्बत बहुत था, इतनी महंगाई नहीं थी, गरीब आदमी को सब कुछ मिलता था, पैसे अगर नहीं भी होते थे जेब में, गरीब आदमी खुश होता था। अयूब खान के टाइम पे पैसे का किसी को लालच नहीं था जी, है। कोई भी पैसा नहीं था, प्यार था, मोहब्बत था, बड़े उससे लोग डरते थे, माँ बाप की इज़्ज़त करते थे, अपने चाचा की इज़्ज़त करते थे, गली मालों वाले की इज़्ज़त करते थे, गली मालों वालों से डरते थे। था, शर्म था, पर्दा था, कोई ऐसा